अंबिका एक स्कूल में बच्चों को माँ काली और राक्षस रक्त बीज की कहानी बताती है। कैसे माँ काली ने रक्त बीज का नाश करके देवताओं को उससे बचाया था। तभी उसका पति शुभंकर उसकी बातें सुनता है। बच्चे कहानी सुनकर खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। बच्चे चले जाते हैं। शुभंकर अंबिका के पास जाता है। दोनों में हंसी मजाक होता है। दोनों अपनी बेटी के पास जाते हैं। श्वेता एक पुराने पेड़ की तस्वीर अपने टैब में खींचती है। तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। श्वेता दोनों को बताती है, ड्रामा टीचर ने सभी को छुट्टियों में एक टास्क दिया है। सभी बच्चे अपने गांव जाकर एक कहानी लेके आए। जिसकी कहानी इंप्रेसिव होगी उसे ड्रामा में यूज करेंगे। लेकिन उसके माँ बाप उसके इस बात को घुमा देते हैं और उसे बताते हैं कि हम चंद्रपुर नहीं जा सकते। चंद्रपुर आज भी पुराने जमाने में अटका हुआ है। वहां हम एक दिन भी नहीं रुक सकते। श्वेता एक प्रश्न करती है, आखिर मैं चंद्रपुर क्यों नहीं जा सकती। दोनों शांत हो जाते हैं। घर पर दोनों गैलरी में खड़े होकर श्वेता के सवाल का जवाब देने का फैसला लेते हैं। अंबिका रूम में जाती है। तभी शुभंकर का कॉल आता है। उसे पता चलता है अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। रूम में बैठी उसकी बीवी अंबिका को वो बताता है। अंबिका उसे दिलासा देती है। शुभंकर उसे बोलता है, मुझे अभी निकलना होगा। शुभंकर अपने बेटी को देखता है। फिर अंबिका को देखता है और चला जाता है। सुबह अंबिका और श्वेता में बहस होती है। पापा मुझे बताए बिना चंद्रपुर कैसे गए। उसे पहली बार पता चलता है उसके दादाजी है और उन्हें उसके बारे में भी पता नहीं है। श्वेता गुस्से से अंदर चली जाती है। चंद्रपुर में शुभंकर अपने पिता के चिता को अग्नि देता है। जयदेव उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी सांत्वना करता है। जयदेव और शुभंकर हवेली में बैठे हैं। शुभंकर जयदेव को हवेली बेचने की बात करता है, लेकिन जयदेव उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी शुभंकर को पता चलता है कि जयदेव को उसके बेटी के बारे में पता है, जो आज तक सभी से छुपा के रखी थी। वो बात उसको पता चल गई है। उनके परिवार को मिले हुए शाप के वजह से उस जगह से उसे कोई लगाव नहीं है। जयदेव उसके हाँ में हामी भरता है। शुभंकर अंबिका को फोन करके बताता है, मैं निकल रहा हूँ घर आने के लिए। अंबिका उसे मना करती है, इतने रात को तुम ना निकले। लेकिन वो नहीं सुनता। कॉल कट होता है। हवेली का नौकर शुभंकर के पिता की अस्थियां लेके आता है। शुभंकर वो लेके निकलता है। उसका पैर एक पेड़ के शाखा में अटक जाता है। वो गिरता है। वो उठ जाता है, लेकिन पेड़ की शाखा का टुकड़ा उसके शूज को चिपक जाता है। यहाँ अंबिका श्वेता के मोबाइल में से अचानक डरावनी सी म्यूजिक सुनकर डर जाती है। अंबिका टैब बंद करती है कि अचानक श्वेता ने बनाई हुई एक पेड़ की तस्वीर वो देख के शॉक हो जाती है। शुभंकर तेजी से कार चलाकर जा रहा है कि अंबिका उसे व्हाट्सएप पे वो फोटो भेजती है। वो कार रोककर उसे देखता है। वो डर जाता है। वो तुरंत अंबिका को कॉल करता है, लेकिन दोनों की बातें नहीं हो पाती।
नेटवर्क चला जाता है।